मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 26 मई 2014 को मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। 15 मार्च 2015 को प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो जाते हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें मीडिया ने कई नाम दिए हैं, कोई उन्हें भारतीय राजनीति का ग्लेडिएटर कहता है तो कोई इंडियन पॉलिटिक्स का मैजिशियन। प्रशांत किशोर की मैथ में गजब की दिलचस्पी है। शायद इसीलिए आज भी उनका मैथ उतना ही कारगर है जितना पढ़ाई के दिनों में हुआ करता था। अंकों के जोड़तोड़ से भारतीय राजनीति में उथल-पुथल मचा देने वाले प्रशांत किशोर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चुनावी रणनीतिकार से अलग भी एक प्रशांत किशोर है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज आपको उस पीके की कहानी सुनाते हैं। बिहार के सासाराम के कोनार के रहने वाले प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है। पिता डॉक्टर थे। पिछले 10 साल से उनके घर का कोई भी शख्स बिहार में नहीं रह रहा है। पीके की मां का हाल ही में देहांत हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने पीके से काफी देर तक बात भी की थी। अपनी पत्नी, छोटे बेटे और पिता के साथ प्रशांत किशोर दिल्ली में ही रहते हैं। पीके ये मानते हैं कि उनकी अब तक की उपलब्धि में उनके पिता का बड़ा हाथ है। एक इंटरव्यू में अपने पिता के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख ये है कि मैं जिस किसी इंसान से मिलता हूँ उसकी अच्छाई को अपनाना चाहता हूँ। ये गुण मुझे पिताजी से मिली है। पटना के साइंस कॉलेज से पढ़ने वाले प्रशांत के पिता चाहते थे कि वो आईआईटी करें और फिर अफसर बन जाएं। 12वीं के बाद प्रशांत किशोर ने 3 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी धरने पर बैठ गए। फिर किसी तरह प्रशांत हेल्थ सेक्टर में आ गए। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस को अगर कैप्टन से ज्यादा प्रशांत किशोर पर भरोसा है तो उन्हें ही सीएम का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देते। साथ ही केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि इसे छापिएगा जरूर। पीके उस वक्त बिहार में थे। ये इंटरव्यू सुनकर उन्होंने कहा कि अब तो पंजाब जाना ही होगा। प्रशांत किशोर ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि अब वो चुनावी रणनीति का काम छोड़ रहे हैं। मैं आईपैक नहीं चलाता हूँ। मेरा आईपैक से एसोसिएशन है। आईपैक इज नॉट ओन्ड बाय मी। जो लड़के चलाते हैं, अगर उनको जरूरत होती है मैं जरूर उससे जुड़ा हुआ हूँ, उससे इनकार नहीं है, लेकिन आईपैक चलाता मैंने। किसी दूसरे दल के लिए वो काम क्यों नहीं करेंगे, इसकी भी एक कहानी है। पीके 2017 में कैप्टन के लिए कैंपेन कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने पंजाब की जनता से 9 नुक्ते किए थे। मतलब पार्टी सत्ता में आती है तो जनता से किए अपने 9 वादे निभाएगी। इनमें से एक वादा था संविदा कर्मियों को नौकरी देने का। कैप्टन के सत्ता में आए हुए तब 1 साल हो गया, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। संविदा कर्मी धरने पर बैठ गए। उन लोगों ने एक पोस्टर छपवाया जिस पर लिखा था, जो हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम देंगे। विपक्ष के नेता अमन अरोड़ा ने ट्वीट कर कहा कि प्रशांत किशोर को बुलाओ, उसी ने वादा किया था। अमन अरोड़ा ने पीके को फ्रॉड भी कहा था। पीके ने वो ट्वीट राहुल गांधी को भेजा और कहा, सरकार आपकी, सीएम आपका, वादा आपने किया और जनता हमें फ्रॉड कह रही है। 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आता है। दरअसल उस वक्त प्रशांत किशोर ने माल न्यूट्रिशन पर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने गुजरात की आलोचना की थी। धीरे धीरे काम करते हुए पीके मोदी के काफी नजदीक हो गए। उनकी स्पीच से लेकर उनकी चुनावी रणनीति का सारा जिम्मा पीके के हाथों में आ गया। मोदी सरकार की पॉलिटिकल ब्रांडिंग करते हुए पहली बार 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर ने खुद को साबित कर दिया और यहीं से 2014 की तैयारी शुरू कर दी। अब की बार मोदी सरकार का नारा प्रशांत के ही दिमाग की उपज है। भाइयों बहनों, मैंने पीड़ा उठाया और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रशांत किशोर ने अपने तीनों साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ मिलकर 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की स्थापना की थी। आज इस कंपनी का नाम बदलकर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक हो गया है।
आईपैक ने सबसे पहले 2014 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी के लिए पूरा पॉलिटिकल कैंपेन संभाला था, जिसमें राजनीतिक रणनीति, तकनीक और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। भारत में ये इस तरह का पहला प्रयोग था। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और पीके का नाम एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर उभरा। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। पीके के कहने पर ही मोदी सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए। कभी मोदी के सबसे करीबी सलाहकार रहे पीके मोदी के इतने नजदीक पहुंचने के सवाल पर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने मुझ में क्या देखा, लेकिन कोई आदमी सिर्फ एक आर्टिकल और आपके बनाए हुए डेटा देखकर आपको अपने साथ नहीं कर सकता। मुझे हर दिन कुछ नया करना होता था। शायद मोदी जी को पसंद आता गया और मैं उनके और नजदीक होता गया। प्रशांत किशोर पीएम मोदी से अलग हो चुके हैं। कभी हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी को जिताते हैं तो कभी बंगाल में ममता बनर्जी को, बिहार में नीतीश कुमार को तो कभी पंजाब में अमरिंदर सिंह को ताज दिलाने का काम करते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि पीके आखिर पीएम मोदी से अलग क्यों हुए। इसका जवाब देते हुए पीके कहते हैं, मीडिया में कई तरह की चर्चाएं होती हैं कि अमित शाह से मतभेद था, पीके इसलिए अलग हो गया। सभी अपनी अपनी तरह से कहानियां बनाते हैं, लेकिन ये सारी बातें अफवाह हैं। मेरी लेटरल एंट्री को लेकर मोदी जी से बात हुई थी और हमारी ये सहमति बनी थी कि सरकार बनने के बाद लेटरल सिस्टम पर काम किया जाएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मोदी जी लगातार टालते रहे, उनकी भी अपनी मजबूरियां रही होंगी। मोदी जी को मेरी खूबी मालूम है तो खामियां भी मालूम होंगी। लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि कोई भी आदमी जो किसी विशेष फील्ड का विशेषज्ञ है वो सरकार में अफसरों की जगह ले सकता है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने 10 पदों पर ऐसी भर्तियां की हैं। ये भर्तियां 3 साल तक होंगी। काम अच्छा रहा तो उनका कार्यकाल 5 सालों तक किया जा सकता है। पीके पूरे देश में ये सिस्टम बड़े पैमाने पर लागू करना चाहते थे। इसका सीधा मतलब ये समझिए कि सरकार के समानांतर एक ऐसी संस्था होगी जो बिल्कुल सरकार जैसा ही काम करती हो। प्रशांत किशोर का मानना है कि देश में जो भी क्रांतिकारी फैसले लिए गए वो किसी सरकारी अफसर ने नहीं बल्कि उस फील्ड के विशेषज्ञों ने लिए हैं। चाहे वो वर्गीस कुरियन हो, विक्रम साराभाई हो, स्वामीनाथन हो या फिर अब्दुल कलाम। इनमें से कोई भी व्यक्ति सिविल सर्वेंट नहीं था, लेकिन इन्होंने देश में क्रांति ला दी थी। बीजेपी से अलग हुए प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के साथ जुड़ने का किस्सा भी बहुत कम लोगों को मालूम है। प्रशांत किशोर जिस लेटरल एंट्री के मुद्दे पर मोदी से अलग हुए, नीतीश कुमार ने पीके की वो बात मान ली। नीतीश ने बिहार विकास मिशन का गठन किया और प्रशांत किशोर को इसमें शामिल किया, लेकिन पीके जिस व्यापक स्तर पर काम करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाए। पीके का नीतीश के साथ जुड़ने का एक कारण ये भी था कि उन्हें पार्टी में नंबर 2 का पद दिया गया। किसी दूसरी पार्टी में यह असंभव था, खासकर बीजेपी और कांग्रेस में। साथ ही प्रशांत की तरह नीतीश भी ये दिखा चुके हैं कि मौका पड़ने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ काम करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का ये पहलू भी पीके को नीतीश के करीब ले आया। नीतीश जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे। उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों ऐसे शख्स हैं जिन्हें किसी प्रतिबद्धता में बंधना पसंद नहीं है। खुद पीके नीतीश से अलग होने पर कहते हैं, नीतीश कुमार से मेरे मतभेद 2 कारण से हैं। पहला मतभेद विचारधारा को लेकर था। नीतीश कुमार उन लोगों के साथ हैं जो गोडसे की विचारधारा को मानते हैं। गांधी गोडसे साथ नहीं चल सकते हैं। दूसरा कारण जेडीयू का बीजेपी का पिछलग्गू बनना है। सत्ता के लिए नीतीश जी हर समझौता कर लेते हैं। जानकार कहते हैं कि जेडीयू का एक तबका भी पार्टी में प्रशांत किशोर के बढ़ते दखल से परेशान था। प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएं।
दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ती गईं। सुन लिया कि लालू जी के राज में चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, आपने शुरू कर दी, लेकिन वो चिकित्सा व्यवस्था ऐसी नहीं हुई है कि हम लोग को दिल्ली ना जाना पड़े। उस चिकित्सा व्यवस्था के रहते हुए चमकी बुखार से 150 लोग मर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। पटना 4 दिन बाढ़ की पानी में डूबा रहा, आपको पता ही नहीं है। कितने दिन तक ये बात कहते रहिएगा कि लालू जी के टाइम में 6 बजे पटना बंद हो जाता था, आज 10 बजे तक पटना खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर राजनीति के सिकंदर बन गए हों और जिस चीज को छू देते हो वो सोना ही बन जाती हो। उन्हें भी कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, चाहे वो असम का विधानसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का। पीके की आलोचना करने वालों का ये भी मानना है कि वो ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जिनकी जीत की संभावना अधिक होती है, चाहे वो मोदी, केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी या फिर अमरिंदर सिंह ही क्यों ना हो। मौजूदा दौर में प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में एक ब्रांड बन गए हैं, लेकिन हर कोई शख्स इस बात को नहीं मानता। कई लोग उनकी आलोचना इस बात को लेकर करते हैं कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। पीके कभी भाजपा का समर्थन करते हैं तो कभी कांग्रेस का, कभी वो मोदी के सलाहकार बन जाते हैं तो कभी नीतीश और कभी अमरिंदर सिंह के। ये अपने आप में एक विरोधाभास है। नीतीश कुमार ने सरकार अच्छी चलाई, खराब चलाई, वो विवाद का विषय हो सकता है, बहस का मुद्दा हो सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वो 200 अच्छे एमएलए नहीं बना पाए हैं। 200 ऐसे एमएलए नहीं बना पाए जो कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को पूरी तरह बदल सके। 2015 में पीके की मां आईसीयू में थी। उस वक्त पीके नीतीश के साथ थे और काफी दिनों से मोदी से उनकी बात नहीं हुई थी। पीएम मोदी का फोन आता है और काफी लंबी बात होती है। पीएम मोदी ने पीके की मां का हालचाल पूछा। इसके बाद दोनों की कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा जाता है कि मोदी दोबारा बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे? पीके ने जवाब में कहा, नहीं, हमारी ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वो स्वागत ही करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में प्रशांत किशोर के रिश्ते सबसे अच्छे हैं। उनकी सबसे बात होती है। गणित प्रशांत किशोर का पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। आंकड़ों के साथ खेलकर वो सरकार बना लेते हैं। गणित की एक खासियत ये होती है कि आपका जवाब सही हुआ तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, नंबर कटते नहीं हैं। लेकिन अगर आप समीकरण बनाने में या अंकों के उलटफेर में जरा सा भी चूके तो आपको 0 मिलेगा। यहाँ इतिहास टाइप की बात नहीं होती कि 10 नंबर का एक सवाल है और 4 पन्ने भर दिए तो 5 अंक मिल जाएंगे। प्रशांत किशोर का सारा मेथड गणित के अनुसार ही काम करता है। पीके आंकड़ों से जादू करते हैं। अगर जीतते हैं तो ताली बजती है, पेपर में नाम छपता है, टीवी पर इंटरव्यू चलता है, लेकिन एक अंक का भी उलटफेर होता है तो सीधा हार नसीब होती है। प्रशांत किशोर इस जादूगरी के खेल से निकलना चाह रहे हैं। राजनीति में अपने लिए बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं। राजनीति में आकर पीके आंकड़ों के साथ कैसे खेलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।